लेक्चर नंबर 25। हमने स्टार्ट किया होगा सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने विथ रेपिटेशन के केस से अभी पढ़ना शुरू किया था। विथ रेपिटेशन रिपीट होते कोई भी नंबर दोबारा आ सकता है। अब विथ रेपिटेशन के अलावा उसका दूसरा नेम ये भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट क्या है? आजाद, किसी पे डिपेंड ना करना। अगर पहले टू निकला है, जैसे कल एग्जांपल के अंदर हमने सैंपल साइज को लिया था तो टू को विड्रॉ कर लिया। अब जब टू विड्रॉ हो गया तो ये एक तरह की रिलैक्सेशन होती है। टू निकल गया, अब इसने दोबारा नहीं आना, बाकी इस टू पे डिपेंड करेंगे कि ये चला गया, बाकी नहीं रह गए 4। नेक्स्ट टाइम में इनमें से कोई और चला गया तो बाकी सारे डिपेंड करेंगे रिमेनिंग 3 पे। तो ये होता है डिपेंडेंट का केस, जिसे विदाउट रेपिटेशन का नेम भी दिया जाता है। अगर मैं क्लास में बच्चों से सबक सुनने के बारे में कहूँगी भाई किसी से भी सबक सुना जा सकता है, तो हर एक के चांसेस क्या होंगे? 100% होंगे, किसी से भी सुना जा सकता है। लेकिन ये मैं कहूँ कि जिससे मैं एक दफा सुन लूँगा दोबारा उससे नहीं सुना जाएगा। तो मैंने एक बच्चे से सुना, जब एक से सुन लिया गया, बाकी अब है अब हम में से किसी की बारी है, उसकी बारी नहीं, बाकी सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उसको जैसे सुना जा रहा है। मतलब अब ये तो रिलैक्स, अब हमारी बारी। अब अगली बार जो स्टूडेंट्स बचेंगे उनकी आउटकम पहले जितनी होगी या पहले से कम हो जाएगी ना। पहले अगर 15 स्टूडेंट हैं उनमें से एक सुन लिया, एक से तो रिमेनिंग कितने रह गए? 14। अब वो 14 क्यों रहे? क्योंकि वो डिपेंड करते थे उस एक पे जो भी था। फिर अगर 2 से सुन लिया तो फिर रिमेनिंग 30। तो जो केस अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है विद रेपिटेशन, दोबारा भी सुना जा सकता है। और वो है इंडिपेंडेंट, किसी से भी सुना जा सकता है, बाकी वो दूसरे पे उस पे डिपेंड नहीं होंगे। तो हमने जो केस स्टार्ट किया था वो था विदाउट रिप्लेसमेंट या रेपिटेशन का नेम था। और तीसरा नेम मैंने वहां पर आ गया कि इंडिपेंडेंट। इन तीनों में से कोई भी नेम एग्जाम के अंदर हो सकता है, विद रिप्लेसमेंट या इंडिपेंडेंट या विदाउट रेपिटेशन या इंडिपेंडेंट या देगा विद रेपिटेशन। इन तीनों में से कोई भी नेम एग्जाम में वो देके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कल एक क्वेश्चन हमने लिखा था 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये एक पॉपुलेशन थी, इसका सैंपल साइज था 2। ये 2 का सैंपल आपने बनाना है और वो क्या होना चाहिए? रेपिटेशन या फिर रिप्लेसमेंट या इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड ना करते हो। फिर हमने उसका मीन निकाला जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की थी। फिर हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन निकाला, वेरिएंस निकाला और स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो एक कंप्लीट प्रोसेस हम गुजर के आएंगे। और हमने कहा था कि भाई आप पहले सैंपल्स बनाएं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, उसका मीन निकालें, वो जो मीन निकलेगा उसे लिखेंगे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। फिर आप उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन निकालें या उसका वेरिएंस निकालें या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। ये 3 रिक्वायरमेंट हमने की। या उसके ऑपोजिट साइड पे मैंने एक और तरीका बताया था, आप सैंपल ना बनाएं, आप क्या करें? पॉपुलेशन का पड़ा हुआ डेटा आप उसका मीन निकालें, उसका वेरिएंस निकालें और उसका क्या करें? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। फिर जो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पॉपुलेशन है वो बराबर होगी वेरियंस ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जब आपने निकाला है आप वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालना है आप सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकालें डिवाइडेड बाय अंडर रूट n से, यानी कि डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज से डिवाइड करके तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करवाया था वो एक फैक्टर उससे निकला। तो ये तीन फॉर्मूलाज मैंने कहा लिखवा के ये क्वेश्चन करवाया था। अब इसके बाद जो आपने वो टेबल वगैरह बनाया उससे कट करके उसका कोई काम नहीं है, हम उस मेथड से लिखेंगे। हम ये तीन फॉर्मूलाज याद करेंगे और हम पॉपुलेशन के डाटा की मदद से उसका मीन, उसका वेरियंस, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना है मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो ये बराबर होगा म्यू। ये बराबर होगा मीन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हमें मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट करना है तो हम उससे लेते हैं कि मीन ऑफ पॉपुलेशन निकालें। जो मीन ऑफ पॉपुलेशन निकलेगा वही मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है। हमें उसके अलग से सैंपल, उसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मीन और फिर उसका दोबारा मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि वेरियंस को कैलकुलेट करें तो वेरियंस के लिए वेरियंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ये फॉर्मूला था। अगर वेरियंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हमें निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेरियंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। जी नंबर दैट अगर हमें कैलकुलेट करना है कल वो चीज के अंदर जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन से ऐसे और जो सैंपल का होगा वहाँ पर जो है वो वेरिएंस से होगा। और सिग्मा सी पॉपुलेशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल को एस। और अब यहाँ पर अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज। ये करेंगे इसका आंसर। मतलब हमें कोई जरूरत नहीं है सैंपल्स की तरफ जाने की, हम सिंपल पॉपुलेशन के डेटा की मदद से ये इनके आंसर निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूलाज लिखवाए हैं ये विद रिप्लेसमेंट या इंडिपेंडेंट या रेपिटेशन, अगर ये आएगा तो इसके इसके बाद विद रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन। अगर विदाउट रेपिटेशन के साथ आपको फाइंड करना हो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे विदाउट रेपिटेशन। कैपिटल N था 2 4 6 8 and 10 और स्मॉल n था 2। ये 2 ये वाला 2 नहीं, ये नंबर्स में 2 है और ये डिजिट, मतलब कि ये डिजिट 2 4 6 8 है
और ये दो नंबर की कोई भी वैल्यू हो, मतलब कि दो डिजिट की कोई भी वैल्यू आपने उठानी है 462442, ये वो है सैंपल साइज। स्मॉल n उसको रिप्रेजेंट करता है सैंपल साइज। और हमने सैंपल बनाने किसके साथ है, विदाउट रेपिटेशन। अब यहाँ पर किसी को सॉल्व करेंगे, रिक्वायरमेंट हमारे पास सारी वही है। तो सबसे पहले सैंपल और यहाँ पर हम अब अगर हम देखें तो 2 है, जब एक दफा 2 आ जाएगा क्या दोबारा 2 कहीं और नजर आना चाहिए? नहीं। क्या 2 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 वन टाइम विड्रॉ कर लिया, वो दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि जो चीज एक दफा विड्रॉ कर ली गई है वो दोबारा आपको नहीं दिखेगी, वो दोबारा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब ये भी आउट प्लेसमेंट की किसी क्या 2 दोबारा आएगा? कल आपने कहा कि 2 और 2 से आगे जितने हैं वो सारे लिखे। अब आगे कितने हैं उतनी दफा दो, तो यहाँ 4 है तो सारे कितने दफा थे? मतलब 2 एंड 2 से ऑनवर्ड सब डिजिट के साथ जो आ सकता था। अब 2 दोबारा नहीं आएगा, तो आ गया। अब 2 दोबारा नहीं लिखेगा, या 2 4 हो सकता है, या 2 6 हो सकता है, या 2 8 हो सकता है, या 2 10 हो सकता है। 2 नहीं हो सकता, फिर दोनों किसी एक के साथ लिखेंगे, या वो 4 के साथ, या 6 के साथ, या 8 के साथ, या 10 के साथ। 2 के साथ नहीं आ सकता। तो यहाँ 2 4 2 6 2 8 2। अब किसी को माइंड में ये हो कि सर ये तो बार-बार भी है, सैंपल तो एक ही है, तो सैंपल एक है, तो क्या किसी और के साथ यहाँ तो दिख रहा है? नहीं। या डुप्लीकेशन नंबर नहीं दिख रहे? नहीं, तो मतलब रेपिटेशन नहीं हो रही। कल रेपिटेशन हो रही है 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, रेपिटेशन नहीं ना आज हो रही है। इसके बाद आया 4। जब 4 आएगा तो क्या इससे पीछे 2 के साथ आएगा 4? तो चला, 2 वाला तो हो गया। अब 2 वाला सैंपल तो हो गया। अब 4 से आगे जितने हैं वो आएंगे। 4 कितनी दफा निकल जाएगा? एक दफा 4 6 4 8 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट 6 8 6 10 8 10 ऐसा नंबर तो नहीं 10 इसके साथ है, तो मतलब कोई भी नंबर आपको दोबारा इसके साथ रिपीट करता हुआ नजर नहीं आएगा। अब ये तो हमने किया है, ये है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसका निकालेंगे हम? ये तो यहाँ पर 4 3 4 5 6, इसके बाद 5 6 7। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 7 8 एंड ये हमने तो निकालेंगे मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे आप सिंपल कह सकते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। पहले की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका निकाला मीन। ये इन दो को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके, क्योंकि 2 फिगर स्क्वायर किया था, तो ये हमारे पास आ गया मीन। तो ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। नेक्स्ट हमें करना है मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जिसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है म्यू एक्स बार। ये मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को रिप्रेजेंट करने का साइन है। जब इसे निकालेंगे तो इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके
इनके नंबर्स पे डिवाइड कर दो। आंसर क्या बनेगा? तमाम वैल्यूज को ऐड करें, ऐड करें 60 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर निकला 6। ये था मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कौन से वाली वैल्यू से? जब इनका मीन लेंगे तो सबको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करें। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है इसकी वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इसे हम सिग्मा स्क्वायर x बार से लिख सकते हैं। जब वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन निकालेंगे तो भाई फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला असल यही है समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल